हेलो क्लास। आज हम जनरल रूल्स और जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर जब किया जाता है तो उसमें क्या रूल्स, क्या कंटेंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है जनरल पब्लिक को, तो उन्हें किस स्टेप्स, कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो रेगुलर अलॉटमेंट कहलाएगा। या फिर अगर कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ होता है, एकादा अगर रूल ब्रेक हो जाता है, तो उसे इररेगुलर अलॉटमेंट भी कहते हैं। यानी आपको जब भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने का पावर किसे होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले तो प्लानिंग करते हैं कि कैसे शेयर्स अलॉटमेंट करने हैं, कितने दिन के अंदर शेयर अलॉट होनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए। ये सारे कंटेंट्स एक बार समझ में आ गए तो फिर बारी आती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे किए जाते हैं, किसको किए जाते हैं, कितने दिन के अंदर करने पड़ते हैं, उसके बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स रूल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी क्या? जब कोई पब्लिक हमारे कंपनी में एप्लीकेशंस करते हैं तो वो बन जाते हैं एप्लीकेंट। एक बार एप्लीकेशंस आ गए उसके ऊपर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग लेते हैं, उसमें रिजोल्यूशंस लेते हैं। जिन लोगों को शेयर अलाउड हो रहे हैं उनकी लिस्ट अलग से प्रिपेयर की जाती है, और जिनको शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे उनकी लिस्ट अलग से प्रिपेयर की जाती है। जिनको शेयर्स अलॉटमेंट किए जाएंगे उनको लेटर अलॉटमेंट भेजा जाता है, अलॉटमेंट ऑफ लेटर भेजा जाता है, और जिनको शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे उनको भेजा जाता है रिग्रेट लेटर। लेकिन अब जो हमारे एप्लीकेंट बन चुके हैं, यानी हमारी कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, एप्लीकेशन मनी भी जमा कर चुके हैं, और उनके सारे शेयर एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गए, यानी जिन जिन लोगों ने हमारी कंपनी में एप्लीकेशंस किए उन सबके एप्लीकेशंस क्या हो गए? अप्रूव हो गए, यानी वो बन गए हमारे एप्लीकेंट। अब उनको शेयर्स अलाउड हो रहे, तो उसमें क्या प्रोसीजर ध्यान में रखनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? तो सिंपल है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बताए गए और गाइडलाइन जो बताई गई है सेबी द्वारा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए, वो कंपनी को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वही आज हम समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन की जनरल प्रिंसिपल किसके रिगार्डिंग होते हैं। सो एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स has to comply मतलब कंप्लीट करना। Every company issuing shares has to comply with the provision of Company Act 2013, and regarding to allotment, a public company has to also follow the company's prospectus and allotment of security rule 2014। इसके अंदर कंपनी एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014 एंड सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2018। तो इसके अंदर बहुत सारी जो होती है प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हो रही है और कंपनी जब इनिशियल स्टेज में अपना आईपीओ कलेक्ट करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट टाइम कंपनी का ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, और इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी प्रोविजंस है, जो भी गाइडलाइन है, यानी किसी भी मेंबर के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, इसकी केयर लेने के लिए कंपनी एक्ट 2013 ने बहुत सारी प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करने के लिए बताई गई है। तो ये सारी प्रोविजन फुलफिल करने के बाद ही आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। इसमें एक भी लॉ का मिसमैच हुआ या एक भी प्रोविजन इन्होंने मिस कर दी तो वो इररेगुलर अलॉटमेंट कहलाया जाएगा, और कंपनी के ऊपर इसकी पेनल्टी भी बैठ सकती है, कंपनी के ऊपर एक्शन ली जा सकती है। इसलिए जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उनको लॉफुली प्रोसीजर से ही जाना पड़ता है। तो मान लीजिए किसको अथॉरिटी है शेयर्स अलॉटमेंट करने, तो सबसे पहले अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने का सारे पावर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही दिए गए। ओनली प्रॉपर अथॉरिटी कैन अलाउ दी शेयर्स टू दी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को ही किए जाने चाहिए, वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स या किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब उनके अपने भाई को दे दिए, चाचा को दे दिए, मामा को दे दिए, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोला गया है? प्रॉपर अथॉरिटी, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये अथॉरिटी है कि जो एप्लीकेंट हमारे कंपनी में अलाउड शेयर्स परचेस करने के इच्छुक है उन्हीं लोगों को अलॉटमेंट करना चाहिए, बाकी किसी को अलॉटमेंट नहीं करेगी। यानी प्रॉपर अथॉरिटी किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है कि वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करे या उसकी प्रोसीजर फुलफिल करे।
Allotment must be against the application only. Obviously कोई भी डायरेक्ट आके कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकता। सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको प्रोस्पेक्टस परचेस करना होता है, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, उसके ऊपर के एप्लीकेशन मनी आपको बैंक में जमा करने पड़ते हैं, जो कि कंपनी में आपको बताई जाती है प्रोस्पेक्टस में या एप्लीकेशन फॉर्म में ही बताया जाता है कि आपको पर्टिकुलर इस बैंक में मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको क्या करनी है, फिल करनी है, भरनी है। तो वो आपने एक बार भर दी तो आप बन जाते एप्लीकेंट, यानी उसी एप्लीकेंट को शेयर्स अलाउड होंगे जिसने कंपनी में पहले एप्लीकेशन मनी एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, यानी वो बन जाता है हमारा एप्लीकेंट। यानी प्रॉपर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है, किसको शेयर्स देने चाहिए, एप्लीकेंट को ही शेयर्स देने चाहिए। बाकी किसी को भी जो बिना एप्लीकेशन फॉर्म के आया है उसे तो शेयर अलाउ करने की बात ही नहीं बनती। लॉ कहता है कि जो लोग आपकी कंपनी में एप्लीकेशन करेंगे उन्हीं लोगों को वो भी एप्लीकेशन कैसी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में चाहिए। रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो ही आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किए जाएंगे। रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन आज कर दी और अगले साल हमने उसको शेयर अलाउड कर दिए। वेटिंग पीरियड या जो भी प्रोसीजर फुलफिल करने का पीरियड होता है वो विद इन 60 डेज के अंदर, जैसे आपने आज सब एप्लीकेशन किए कंपनी के अंदर, इसके 60 डेज के अंदर आपको शेयर अलॉटमेंट हो जाते हैं। आपको अलॉटमेंट लेटर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आ जाता है। किसके आएगा, एप्लीकेंट के। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है कंपनी के अंदर, यानी आपने अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना ईमेल आईडी या जो भी डिटेल्स दी होंगी एड्रेस की, उस एड्रेस पे आपको 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट लेटर रिसीव्ड हो जाएगा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलॉटमेंट ऑफ शेयर की प्रोसीजर कितने दिन के अंदर करनी पड़ती है, विद इन 60 डेज के अंदर ये प्रोसीजर फुलफिल करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड रीजनेबल टाइम, विद इन 60 डेज। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट करते वक्त प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑलरेडी पहले ही बता दिया जाता है कि कंपनी ये कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे शेयर्स अलाउड कर रही है। जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने प्रोस्पेक्टस पे लिखे हैं उसी को फॉलो करते हुए कंपनी अलॉटमेंट करेगी। बीच में कोई भी नया लॉ या नई प्रोसीजर या नई प्रोविजन उसमें नहीं ला सकती। अगर ऐसा कुछ करती है तो वो वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। यानी जब भी आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन प्रोस्पेक्टस के अंदर या अलॉटमेंट के टाइम पे यानी आईपीओ के टाइम पे जो बताई थी कंटिन्यू वही चलेगी। सो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट होना चाहिए, तभी ये रेगुलर अलॉटमेंट कहलाएगा। यानी सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे ही आपको अलॉटमेंट करना होता है, कभी बीच में नए प्रोविजंस, नए एक्ट, नए टर्म्स एंड कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। एक बार एप्लीकेंट ने फॉर्म भर दिए, अब वो उसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगी जो प्रोस्पेक्टस में दिए गए। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जो एप्लीकेंट हमारी कंपनी में एप्लीकेशन करके चला गया उसको 60 डेज के अंदर अगर शेयर अलाउड हो रहे, विद इन 60 डेज शेयर्स अलाउड हो रहे, तो उसे पता कैसे चलेगा, तो ऑब्वियसली उसे क्या भेजना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर भेजना पड़ेगा या अलॉटमेंट की एडवाइस देनी पड़ेगी कि आपको अलॉटमेंट मनी कंपनी के अंदर पेड करने हैं। उसको ईमेल किया जा सकता है, उसको रजिस्टर्ड एड्रेस पे बाय पोस्ट से, ईमेल से क्या किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो भी लेटर राइटिंग द्वारा। तो ये कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑर्डर से उनके साथ एप्लीकेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको शेयर अलाउड होने वाले हैं, अब आप कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले हैं, तो आपको अलॉटमेंट मनी जो भी भरनी है, रिक्वायर्ड मनी, वो भी उनको पेड करनी पड़ती है। यानी अब आप कम्युनिकेशन के द्वारा ही आपको पता चलता है, तभी आप वो रेगुलर अलॉटमेंट कहलाएंगे। जब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपनी का जो कम्युनिकेशन है वो किसके साथ होना चाहिए, शेयर होल्डर के साथ होना चाहिए। Allotment should not be in the contravention, violation of any other law. Example, shares cannot be allotted to minor. Obviously, law क्या कहता है कि माइनर व्यक्ति को शेयर होल्डर नहीं बनाया जाना चाहिए, या फिर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसैनिटी पर्सन है, तो ऐसे लोगों को भी शेयर्स अलाउड नहीं करने चाहिए। यानी जब भी आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मस्ट केयर करनी है कि किसी भी प्रकार के कंट्रावेंशन कंपनी के अंदर, यानी कोई झगड़ा फसाद या कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए कंपनी के ऊपर जिससे कंपनी के लॉ ब्रेक हो रहे, रूल्स ब्रेक हो रहे। तो कंपनी को प्रॉपर अथॉरिटी दी गई है कि अलॉटमेंट शुड नॉट बी कंट्रावेंशन, वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ। किसी भी लॉ के
कॉन्ट्रावेंशंस नहीं होने चाहिए, रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ प्रॉपर एलिजिबल मेंबर को ही शेयर अलाउड करने चाहिए। जो एलिजिबल नहीं है उनको वो शेयर अलाउड नहीं होंगे। जैसे कि माइनर अगर कोई एप्लीकेशन कर भी देता है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, यानी माइनर को शेयर अलाउड नहीं होंगे। 18 प्लस 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही शेयर्स अलाउड किए जाते हैं, माइनर यानी 18 से कम। जैसे 17 साल के या 16 साल का कोई है तो उसको देने की कंडीशन अगर बनती है तो कुछ किस कंडीशन पे दी जाएगी ये अलॉटमेंट ऑफ लेटर में बताया जाएगा। इस सारी प्रोसीजर को जो कंपनी फुलफिल करती है उसे बोला जाता है रेगुलर अलॉटमेंट। मान लीजिए एक आधी कंपनी इनमें से कोई भी रूल्स ब्रेक करती है तो उसे इररेगुलर अलॉटमेंट कहा जाएगा और वो अलॉटमेंट प्रॉपर अथॉरिटी के साथ नहीं माना जाएगा। उस कंपनी के ऊपर कंपनी लॉ या सेबी एक्शन भी ले सकती है। तो आप समझ चुके हैं कि कंपनी को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते वक्त कौन से प्रिंसिपल याद रखने हैं। नंबर 1 प्रॉपर अथॉरिटी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है। नंबर 2 अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली, जो मेंबर जो व्यक्ति जनरल पब्लिक एप्लीकेशन करेगा रिटर्न में उन्हीं को शेयर अलॉटमेंट करने का विचार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। रीजनेबल टाइम प्रॉपर टाइम के अंदर यानी 60 डेज के अंदर ही शेयर अलाउड होने चाहिए, ये कंपनी लॉ कहता है। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होने चाहिए, यानी प्रॉस्पेक्टस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए अलॉटमेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशंस होना चाहिए लेटर द्वारा, तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे या दिए गए ईमेल पे उसके साथ कम्युनिकेशन होगा रिटर्न फॉर्म में, और उसमें बताया जाएगा कि आप कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले, अलॉटमेंट मनी आपको पेड करना है। अलॉटमेंट शुड नॉट बी कंट्रावेंशन और वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ। कंपनी के अंदर कोई भी लॉ वायलेशंस नहीं होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए जो भी अलॉटमेंट की प्रोसीजर कंप्लीट करेगा उसी को बोला जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।